हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना नहीं आता है। घर में थकी हारी सुमेधा ने काम अभी रखा ही था कि बेटा निखिल उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत जोर से भूख लगी है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने डांट दिया और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी तनिषा भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। निखिल ने तनिषा की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की दादी शकुंतला देवी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितनी बार कहा है कि मेरी घुटनों में बहुत दर्द है, तेल ला दो, मेरा चश्मा टूट गया है उसे बनवा दो, लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुनकर निखिल और तनिषा मुस्कुराने लगे। सुमेधा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वह पहले से ही बहुत थकी हुई थी। इन सब पर चिल्लाकर खुद को और नहीं थकाना चाहती थी। उसने फ्रिज से निकालकर एक गिलास ठंडा पानी पिया, फिर बैग से निकालकर अपने साथ शकुंतला देवी का चश्मा निकालकर उन्हें दे दिया और फ्रूट्स धोकर बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकाली, बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो, और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। शकुंतला देवी अपनी जबान मिटाने के लिए भी सुमेधा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि सुमेधा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की, और जो आता मुक्का मारकर चला जाता। शाम को जब सुमेधा का पति घर आता है, घर आते ही माताजी सुबह के दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि सुमेधा की वजह से निखिल और तनिषा भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वह भी दवा समय से नहीं ले पाई। अभय का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण पहले से ही बहुत खराब था और घर पर सुमेधा की शिकायत सुनकर उसका भी सारा गुस्सा सुमेधा पर फूट पड़ा। यार, तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में मेहनत करूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं? किसी काम की नहीं हो तुम। मेरा घर तुमसे नहीं संभल रहा है तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम रोज रोज की इन शिकायतों से बच जाऊंगा। सुमेधा, जिसने अपने 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे, शकुंतला देवी और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज ये सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फोन किए और रात का काम खत्म करके सो गई। सुबह सुमेधा के घर से एक बार फिर निखिल, तनिषा, अभय और शकुंतला देवी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। निखिल, मम्मी मेरा दूध कहाँ है, मुझे चाहिए। शकुंतला देवी, बहू मेरे लिए आज उपमा बना दो। अबे सुमेधा, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है, किचन से निकाल कर लाओ। आप सभी को कब, क्या और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। यह माया है। आज से आप सभी की जरूरतों का यही ख्याल रखेगी। यह क्या मजाक कर रही हो? अभय गुस्से से बोला, हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो बस मेरे बेटे की कमाई लुटानी आती है। अगर यही घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? शकुंतला देवी भी तल्खी से बोली, मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। सुमेधा ने शांत स्वर में जवाब दिया। और अभय, आपने कल ही कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा है
तो मुझे साफ साफ कह देना चाहिए, और आप नौकर रख लेंगे तो आज मैं आपको और बाकी सभी को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को कोई तकलीफ ना हो इसलिए माया को काम पर रख दिया है। अब आपको जो चाहिए सब माया को समझा दीजिएगा। सुमेधा, यह क्या नाटक शुरू कर दिया? अब्बे बौखलाकर गुस्से से बोला। नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सबने मेरे साथ किया है। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और बच्चे, अब उन्हें क्या कहूँ। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वह मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में सिर्फ एक नौकर की है, या शायद उससे भी बदतर। सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखती रही, लेकिन कभी बदले में 2 मीठे बोल भी नहीं मिले। मम्मी जी, मैं बाजार आपके घर के, आपके बेटे के और आपकी ज़रूरत का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई थी। कड़ी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, उल्टा शिकायतों की झड़ी लगा दी। निखिल के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। तनिषा का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपनी खींच मुझ पर उतार दी। अभय को ऑफिस में बहुत से डांट पड़े तो उनका भी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर ही निकाला। और मम्मी जी, आपको तो पता नहीं कौन से जन्म की खुन्नस निकालनी थी। कभी आज तक मुझसे मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है। जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास निकाल कर चला जाता है। हर बात पर मुझे चिढ़ा दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टियाँ मिलती है। लेकिन मैं 24 घंटे बिना किसी छुट्टी के आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरत की हर चीज़ सही तरीके से मिल जाती है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए सुमेधा पलट कर बोली, अभय, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को मकान से घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहती है कि घर के सभी सदस्य उससे सम्मान दे, उससे प्यार के 2 बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती रही, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेले मेरा ख्याल नहीं रख सके। सभी की आंखें झुक गई। सुमेधा का दर्द सब समझ चुके थे। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। आप भी सुमेधा की तरह कोई कठोर फैसला लें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।